तो खुदा क्या बोल रहा है, एक होती है गवर्निंग अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को कभी बायपास नहीं करना है आपको। सबसे पहले अथॉरिटी को बायपास किसने किया था? लूसीफर ने। उसने बोला मैं अपना तख्त कहां पे लेके जाऊंगा? खुदा के तख्त से। पहला जो काम हुआ है वो अथॉरिटी के खिलाफ हुआ है। तो जब भी आप किसी भी अथॉरिटी को बायपास करते हैं, खुदा आपको बिलीवर नहीं देखता, खुदा आपको इब्लीस की तरह देखता है। चर्च के पास्टर के खिलाफ खुदा के लिए ना बोले, वो तो खुदा का चुनिंदा बंदा है। ये पास्टर ने आज मेरे से हाथ नहीं मिलाया, नेक्स्ट टाइम इस चर्च में मिलाऊंगा। ये पास्टर ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, मेरा नाम नहीं लिया पुलपिट पे से, मैं अब इस चर्च में अपनी टाइप नहीं दूंगा। टाइप आप पास्टर को दे रहे हो, टाइप आप चर्च में दे रहे हो, टाइप आप खुदा को दे रहे हो। सिंपल। जो तीसरी अथॉरिटी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल अथॉरिटी। फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या है? कि आप अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखें। हालेलुया। खुदा ने बोला है कि वेल्थ ऑफ द विकेड विल कम टू राइचस। शरीरों की दौलत रासपासों के पास आएगी। तो ये ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हम फाइनेंशियल अथॉरिटी को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे या उसका बेनिफिट नहीं ले रहे। आज मसीह कौम पाकिस्तान में गरीब तरीन कौम है। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें सताया जा रहा है, हमारे लोग अनपढ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी मसीह कौम में। लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो इस्राएली कौम के साथ 2000 साल से हो रहा है। लेकिन क्या चीज़ ने उनको बेहतर किया है दुनिया में? उनके पास इस अथॉरिटी की समझ थी कि अगर खुदा ने हमारे बाप दादा को ब्लेस किया है तो वो ब्लेसिंग हमारे पास है। हम दुनिया से बेहतर हैं। आज जितनी भी इन्वेंशन है, जितनी भी डिस्कवरी है, जो कुछ भी किया है, उसमें इसराइल शायद 95% या 98% उसमें वो शेयर रखता है। हालेलुया। तो फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या है? फाइनेंशियल अथॉरिटी ज़हन में रखें, फाइनेंशियल ब्लेसिंग अल्टीमेटली जो कुछ है वो खुदा के पास है। खुदा अल्टीमेट ब्लेसर है। लेकिन शैतान के पास भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। वो यीशु को ले गया ऊपर, उसने बोला ये दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तेरे को दे दूंगा अगर तू मुझे झुक के सजदा कर लेगा। इसका मतलब है शैतान के पास फाइनेंशियल अथॉरिटी है। आपको अमूमन जितने भी शरीर लोग नजर आएंगे, जितने भी बुरे लोग, करप्ट लोग नजर आएंगे, वो सारे अमीर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको ब्लेस किया हुआ है। शैतान ब्लेस करता है फाइनेंशियली, ऐसा नहीं है शैतान ब्लेस नहीं करता। बहुत सारे हमारे सर्कल में ऐसे चर्चेस मिलेंगे, ऐसे पास्टर्स मिलेंगे जो आपको नजर आएगा कि वो जो ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल जो भी ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में है वो शैतान की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं है। उनके कामों से, उनके फलों से आप उनको पहचानोगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। मुझे यहाँ तक खबरें मिली हैं कि ये जो क्रूसेड माफिया है, ये इनके पास गोरों की लाइन लगी हुई है। हाथ में दौलत लेके, डॉलर्स लेके, बैग में ये लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें आप इतने हज़ार का, इतने लाखों का हमें क्राउड दिखाएं, हमने प्रीच करना है। ये यीशु का काम इस तरह नहीं बढ़ रहा। इस तरह से पॉकेटें बढ़ रही हैं, इस तरह से बैंक बैलेंस बन रहे हैं, इस तरह से जायदादें बन रही हैं, इस तरह से बिल्डिंग्स बन रही हैं, इस तरह से बाहर के वीज़े लग रहे हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉस्ट शैतान ने रखी है किसी को भी ट्रैप करने की, किसी को भी खरीदने की। शैतान के पास एक कीमत है, वो उस कीमत पे कहीं ना कहीं वो फंस जाता है।
छोटी छोटी हो सकता है, कोई आपके लिए मायने नहीं रखती हो, लेकिन बड़ी ऑफर आ जाए तो वो बड़ी मायने रखती है। मेरे पेरेंट मुझे बुलाते बुलाते कनाडा में तकरीबन 24 साल हो गए, 24 साल से बुलाते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कनाडा में आ जाओ, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, मैं नहीं गया। मेरे भाई ने, अब देखें ये जाएगा लाइव, मेरे भाई ने कनाडा के चर्च का पास्टर का वीज़ा निकाल लिया। कहा भाई तू वहाँ पे भी पास्टर है तो यहाँ पे भी आके पास्टर बन जा। कितनी अच्छी ऑफर है। ऐसे देखें तो लगता है कि सब सही है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं वहाँ पे भी पास्टर हूँ, मैं यहाँ पे भी पास्टर बन जाऊँ, सही है। कितने लोग समझते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है, लेकिन ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये डिसेंटमेंट ऑफ स्पिरिट होना चाहिए, ये इम्तियाज़ होना चाहिए। यीशु ने पतरस को बोला, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने बोला लोग तुझे खुदा का बेटा। उसने बोला ये बात तुझे गोश्त और खून ने नहीं बोली, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पे तुझ पर रिवील करी है। उसके फ़ौरन बाद अगली लाइन क्या है? यीशु ने बोला ये लोग मुझे पकड़वाएंगे, इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा और सलीब पे जाएगा और वो उसे मारेंगे और उसे सलीब पे लटका देंगे। तो पतरस क्या बोल रहा है? मैं तुझे सलीब पे जाने नहीं दूंगा। अभी 1 मिनट पहले खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि ये बात तुझ पे मेरे बाप ने जाहिर करी है, और 1 मिनट के बाद यीशु मसीह क्या बोल रहा है? दूर हट शैतान। तो खुदावंद यीशु मसीह को क्लियरली पता चल रहा है कि इस वक्त पतरस कौन सी स्पिरिट में ऑपरेट कर रहा है। और तो पैसे, दौलत, ये सारी चीजें शैतान भी आपके सामने लेके आएगा और ऐसा पैकेज बनाएगा कि आपको सारा लगेगा कि ये तो बेहतरीन पैकेज है, ये तो चर्च का पास्टर बन के जा रहा हूँ, ये तो मैं चर्च वहाँ पे तैयार कर लूँगा, मैं तो खिदमत कर लूँगा। हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग तो बस उनके लिए तो अल्टीमेट हज होता है कि किसी तरह यूके, यूएस और कनाडा पहुँच जाए। लेकिन एक खुदा का खादिम, एक खुदा के कलाम को समझने वाला, शैतानों की ट्रिक को समझने वाला, उसको पता होना चाहिए कि उसकी एक कॉस्ट है और वो शैतान कहीं पे भी लगा सकता है। अगर वो उस ट्रैप में आ गया वो गया, लेकिन अगर वो बच गया तो वो बच सकता है। हालेलुया। ये बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये आमतौर पे कहा जाता है इन्होंने अपनी सोल को क्या कहते हैं, प्लेज कर दिया। प्लेज क्या कहते हैं? गिरवी रख दिया। और जैसे ही सोल को आप प्लेज कर देते हैं, आप देखते हैं दुनिया में पॉपुलैरिटी, माइकल जैक्सन, रिहाना, ये जो है, ये सब इन्होंने अपनी सोल को प्लेज किया हुआ है और दुनिया में इंतहा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इंतहा से ज़्यादा पैसा, क्या चीज़ है? शैतान ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। लेकिन शैतान के ऊपर खुदा बैठा हुआ है। शैतान ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया, लेकिन अल्टीमेट ब्लेसर कौन था? खुदा था। उसने डबल ट्रिपल करके उसको वापस किया। हालेलुया। तो शैतानी ट्रैप, फाइनेंशियल ट्रैप जो होता है ना, ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। जब आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस की कमी आएगी ना, बस समझ लें मदर आ गई है। इसके बाद प्रॉब्लमें निकलना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस की कमी आएगी तो आप खुदा से भी दूर हो जाएंगे, आपकी सेहत भी खराब होगी, आपके साथ 100 चीज़ें और चलना शुरू हो जाएंगी। पीछे एक ही मदर है, उसका नाम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल अथॉरिटी को समझें, उसको समझें कि ये किस तरह से ऑपरेट होती है, किस तरह से करना है। मैं अक्सर अपने चर्च में बोलता हूँ, बाइबल में लिखा है, अभी मैंने आपको बोला है, द वेल्थ ऑफ द विकेड विल कम टू राइचस। अब ये दुनिया की दौलत, सारी दौलत आप देख लें, ये दुनिया के पास है। हम लोग ऐसे ही वेले फिर रहे हैं, सबके पास कंगले हैं, लेकिन खुदा ने क्या बोला है? ये रासबास के पास आनी चाहिए। कैसे आएगी? इनसे दुआएं करके नहीं आएगी, इनके साथ काम करके आएगी, इनके साथ डील करके आएगी, इनके साथ आप बिजनेस करेंगे तो यही पैसा आपके पास ट्रांसफर होगा। हालेलुया। चौथी अथॉरिटी है, उसे कहते हैं गवर्निंग अथॉरिटी। गवर्निंग अथॉरिटी क्या है? कि आपके ऊपर जो खुदा ने मुकर्रर किए हुए हैं, वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। आपके ऊपर
खुदा ने माँ बाप मुकर्रर किए हुए हैं, वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। जिस किसी को खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आपका खतरनाक कड़वा बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आपकी सास जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। आपका ससुर, आपका जो कोई खुदा ने रिश्ता आपके ऊपर रखा है वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आप स्कूल जाते हैं, आपकी टीचर आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। दफ्तर जाते हैं, आपका बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। चर्च में आते हैं, चर्च का पास्टर आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। रोड पे जाते हैं, पुलिस वाला आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। अदालतों में जाते हैं, जज आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। समझते हैं नहीं समझते हैं? तो खुदा क्या बोल रहा है, एक होती है गवर्निंग अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को कभी बायपास नहीं करना है आपने। सबसे पहले अथॉरिटी को बायपास किसने किया था? लूसीफर ने। उसने बोला मैं अपना तख्त कहां पे लेके जाऊंगा? खुदा के तख्त से ऊपर। पहला जो काम हुआ है वो अथॉरिटी के खिलाफ हुआ है। तो जब भी आप किसी भी अथॉरिटी को बायपास करते हैं, खुदा आपको बिलीवर नहीं देखता, खुदा आपको इब्लीस की तरह देखता है कि आप इब्लीस, आपका एक्शन इब्लीस वाला है, आप अथॉरिटी को बायपास कर गए। बाइबल में लिखा है हुकूमतें और गवर्नमेंट और रूलर्स सारे खुदा ने मुकर्रर किए। आपके ऊपर जो हुक्मरान है वो खुदा ने मुकर्रर किया है। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, इस जगह पे बेशुमार हमारे मुल्क की हुकूमतें बदली हैं। लोगों ने किसी को गालियां निकाली हैं, दूसरे हुक्मरान को, तीसरे हुक्मरान को, हर एक को लोगों ने गालियां निकाली हैं। लेकिन एक दफा भी मैंने अपनी जुबान से किसी को बुरा नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं ये हमारे ऊपर अथॉरिटी रखते हैं और ये खुदा ने रखी है। ये विजडम हम नहीं समझ सकते कि खुदा ने ऐसा क्यों किया है, ऐसे लोगों को हमारे ऊपर क्यों किया है, ऐसे लोग हमारे ऊपर क्यों सरबराही कर रहे हैं। लेकिन खुदा मुझे और आपको ये सबक देना चाहता है कि हम अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करें कि अथॉरिटी को आपने क्रॉस नहीं करना है। आपका नकचढ़ा बॉस जो है ना, अगर आप उसके अथॉरिटी में नहीं रहेंगे आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा। लिख लें आप। आपको वो शख्स हो सकता है दूसरों से ज्यादा इज्जत नहीं देता हो, आप सबसे ज्यादा ऑफिस में काम करते हो, सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता है। आप चुप करके सर झुका के उसके अंडर में काम करते रहे। खुदा अथॉरिटियों को चेंज करता है। लेकिन अगर आप अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो गए और आपने उसके खिलाफ उसके बड़े बॉस से बात करना शुरू करी, सीधा बाईपास किया बड़े जनरल मैनेजर के पास और बोला सर मेरा बॉस ऐसा ऐसा कर रहा है, आप गए। प्लीज, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन ये जहन में रखें, ये बिब्लिकल है कि हम में खुदा ने गवर्निंग अथॉरिटी रखी हुई है और अपने इख्तियार वालों के, हुकूमतों के ताबे रहने का आपको हुक्म है। नहीं पूछूंगा ओपनली किसकी सास अच्छी है किसकी बुरी है, लेकिन आपकी सास आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। और जो अथॉरिटी रखता है, प्लीज इसको मजाक में ना ले, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो मैं बात बोलने वाला हूं या ये सब्जेक्ट जो मैं प्रीच कर रहा हूं, अगर आप अपनी अथॉरिटी के खिलाफ जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा की बरकतें कभी भी नहीं होंगी। खुदा की मर्जी से आपकी सास आपके ऊपर है। आप मैक्सिमम कोशिश करें, डू योर बेस्ट। जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें। कलाम में लिखा है जो करना है ये जान के करो कि किसके लिए कर रहे हो, खुदा के लिए कर रहे हो। अपनी सास को सर्व करना है, अपने ससुर को सर्व करना है, जिसको भी आपने सर्व करना है ये जान के करो, इनको नहीं कर रहा, खुदा को कर रहा हूं। हाँ, आपको वापसी में, आपको रिटर्न में लान तान मिलेगी, आपको हो सकता है और भी बातें आपके खिलाफ बोली जाए, चुप करके सहती रहे। ये आपका टेस्ट है। जिस दिन आपने सर उठाया आप बोलेंगे ये कैसा इंसाफ है खुदावंद, मेरे साथ तो इंसाफ हो भी नहीं रहा है।
मेरे साथ तो पहले ही वो मेरे को जलील कर रहे हैं, पहले ही मेरे को मुश्किल में डाला हुआ है, अब उनके खिलाफ बोलूंगी तो तू भी और मेरे खिलाफ हो जाएगा। ऐसा ही है। दिस इज द रियलिटी, ये सच है। कभी भी अपनी अथॉरिटी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करी, खुदा की बरकतें आपके ऊपर से हट जाएंगी। दाऊद बादशाह क्या बोलता था साउल के लिए, मैं मारना चाहूं इसको मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर अथॉरिटी है। वो नेज़े मार रहा है, उस पर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता दाऊद ने कभी अपने मुंह से कुछ ऐसे ही उल्टी बात करी है। डेयर नॉट टू से अगेंस्ट द अनॉइंटेड वन, ज़बूर में लिखा हुआ है, खुदा के ममसू के खिलाफ आप गलत बात ना बोलें। तो जो भी आपके ऊपर रखा हुआ है, खड़ूस बॉस रखा हुआ है, सर्व करते रहें, ये जान के करें कि खुदा के लिए कर रहे हैं। एक दिन वो उसको रिप्लेस कर देगा। खुदा, टेस्ट आपका है, उसका नहीं है। खुदा को आप जानते हैं, वो नहीं जानता, वो उसको रिप्लेस कर देगा। हालेलुया। हमारे पास एक बंदा था, वो एयरलाइन में काम करता था, उसकी गर्दन पे रैश हो गई, तो अब वो कॉलर बंद करके टाई लगाना मस्ती, टाई लगाता था तो रैश बढ़ जाती थी। तो जिस दिन वो टाई नहीं लगाए, कॉलर खोले, उस दिन बॉस उसकी क्लास लेता था, उसमें धमकियाँ कि तेरे को निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। बड़े परेशान, चर्च में आया, बोला कि क्या करूं मैं। हमने कहा वो कुछ नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी है आपके ऊपर। दुआ करते हैं, दुआ करी 2 हफ्ते दुआ करी, तीसरे हफ्ते एक दिन सुबह सुबह उस पिछले दिन उसने बोला कि कल अगर तुम टाई लगा के नहीं आए तो तुम्हें मैं टर्मिनेट कर दूंगा। उसी दिन रात को उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर आ गया कि तुम यहाँ से ट्रांसफ़र होके सिंगापुर जा रहे हो, आज ही रात पैकअप करो और चले जाओ। अगले दिन ये बेचारा गया तो नया बॉस था, उसको जब बताया कि ऐसे ऐसे, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आते रहो जब तक रेस्ट नहीं खाता हो। खुदा अथॉरिटियों को, हुक्मरानों को लाने वाला और उनके तख्ते उलटने वाला हमारा खुदा है। आज आपके ऊपर जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी हुक्मरान बैठे हैं, लोग आपके सामने बोलेंगे ये चोर है, ये ऐसा है, वैसा है, ये इसने ये किया हो, चुप, मुंह बंद कर लें। आपको पता है कि आप डेंजर जोन में घुसने वाले हैं, अगर आपने मुंह खोला गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। तो ये है गवर्निंग अथॉरिटीज। आपने कभी अपनी अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं, चर्च के पास्टर के खिलाफ खुदा के लिए ना बोले, वो तो खुदा का चुनीदा बंदा है। ये पास्टर ने आज मेरे से हाथ नहीं मिलाया, नेक्स्ट टाइम इस चर्च में नहीं आऊँगा। ये पास्टर ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, मेरा नाम नहीं लिया पुलपिट पे से, मैं अब इस चर्च में अपनी टाइट नहीं दूंगा। टाइट आप पास्टर को दे रहे हो, टाइट आप चर्च में दे रहे हो, टाइट आप खुदा को दे रहे हो, सिंपल। तो इन चीज़ों को मसीह यीशु ने क्या बोला, ऐसा हो नहीं सकता ठोकरें ना लगे। ऑफेंसेस मस्ट कम, इंग्लिश में लिखा है ऑफेंसेस मस्ट कम। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी कि ऑफेंस आएंगे, आप चिढ़ जाओगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसे पी जाओ। जो ऑफेंसेस ला रहा है उसको मैं देख लूंगा। वो ऐसा है जैसे उसके पेट के ऊपर बड़ा पत्थर डाल के उसे समुद्र में डाल दो, पानी में डाल दो, लेकिन तुमने ऑफेंसेस पे रिएक्ट नहीं करना है। नंद ने कुछ बोला, चुप करके बैठे रहो। सास ने कुछ बोला, चुप करके बर्दाश्त करो। पास्टर साहब ये केड़ा कलाम सुना रहे हो आप मेरे को, मजबूरी है, ये खुदा का कलाम है और ये आपको बता रहा है कि हमने अथॉरिटीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। हालेलुया, समझ आ रही है। आइए दूसरा आखिरी अथॉरिटी, इस वक्त की आखिरी अथॉरिटी मैं आपको बता दूं। आखिरी अथॉरिटी क्या है? फिजिकल अथॉरिटी। फिजिकल अथॉरिटी क्या है? फिजिकल अथॉरिटी ये है कि आप फिजिकली किन किन चीज़ों पे अथॉरिटी रखते हैं। बाइबल में लिखा है औरत का सर मर्द है, मर्द औरत के ऊपर अथॉरिटी रखता है, नो सेकंड क्वेश्चन। आपने जो करना है आप करें, लेकिन एंड में मैं घर के मामलों में मैं नहीं बोलता, किसी चीज़ में नहीं बोलता। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत समझदार हैं, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं
आखिर में मेरे पास चीज़ आ जाती है यस और नो। मैं यस बोल देता हूँ या मैं नो बोल देता हूँ, फाइनल अथॉरिटी मेरी है। लेकिन जहाँ पे इस अथॉरिटी के खिलाफ आपको घर चलते हुए नजर आए, जहाँ पे आपको हस्बैंड थल्ले नजर आए और बीवी रूल करती हुई नजर आए, उस घर का पूरा सिस्टम आपको नजर आएगा सारा खराब है। बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, सारी चीजें आपको। क्या हुआ था बागे अदन में? शैतान औरत से क्यों बात कर रहा था? तो आदम क्यों खामोश था? अबे तेरी बीवी से बात कर रहा है, बात कर, बीच में इन्वॉल्व हो, इंटरवीन हो, उसको बोल शट अप। आराम से बैठा हुआ है और बीवी बात कर रही है। क्या करना है हमने? जो हमारा एरिया है, जो हमारा खुदा ने रखा हुआ है जिस अथॉरिटी के नीचे, उसमें आपने मूव करना है। समझ आ रही है आपको? तो फिजिकल अथॉरिटी क्या है कि आपके बच्चे आपके अथॉरिटी के नीचे। फिजिकल अथॉरिटी क्या है? आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं वो आपकी दस्तरस में जो है वो आपकी फिजिकल अथॉरिटी है। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहे हैं? देखें, अथॉरिटीज जितनी भी है ना, वो फंक्शन कब करती हैं? वो उनके पैरामीटर हैं। पैरामीटर किसे कहते हैं? उसकी बाउंड्रीज हैं। आपने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, जुबान आंख से नहीं कह सकती मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, दिल फेफड़ों से नहीं बोल सकता मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। खुदा ने इन सब को अपने अपने एरिए दिए हुए, ये अपने अपने एरिए में बराबर काम करें। समझ आ रही है? तो अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप यू हैव ओवरऑल अथॉरिटी, यू हैव लिमिटेड अथॉरिटी इन योर एरिया। जो भी आपका एरिया है उसमें आपके पास अथॉरिटी है। दूसरे के एरिया में जब जाएंगे ना, तो इंग्लिश में से कहते हैं ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन एक गुनाह है कि आप दूसरे के एरिया में, दूसरे के मैटर में आप अपनी नाक टांग अड़ा रहे हैं। तो जो एरिया खुदा ने रखा है उसमें आप अथॉरिटी हैं, उसमें कोई और अथॉरिटी नहीं है। आज सालन कौन सा बनेगा आपका, आप छोड़ दें इस बात को। पर्दे किस कलर के होंगे आपका मसला नहीं है, सोफे किस कलर के होंगे आपका मसला नहीं है, ये आपकी बीवी का मसला है। वो अथॉरिटी रखती है। सालन में कितना मसाला डालना है, अगर आप जाके बोलेंगे ना नहीं ये इतना डालो, वो उतना डालो, वो उतना डालो, वो बोलेगी ये मेरा एरिया है, ये मेरी अथॉरिटी है, इसमें इंटरफेयर नहीं करो। तो आपको अपने एरिया में अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा कौन है? रूह है। सुन रहे? खुदा कौन है? रूह है। और एक दफा खुदा ने प्लान किया कि मैं फिजिकल वर्ल्ड में आऊंगा। खुदा ने प्लान किया मैं फिजिकल वर्ल्ड में आऊंगा। अब फिजिकल वर्ल्ड के लिए जिस्म चाहिए, और जिस्म के लिए खुदा ने जिस्म रखने वाली मरियम के पास गया, अपने मैसेंजर को भेजा और उसे बोला, दूसरे अल्फाजों में जो बोल रहा हूं, कि खुदा तुम में से रह के पैदा होना चाहता है, या तुम्हारे जरिए अपने बेटे को जन्म दिलवाना चाहता है। अगर मरियम मना करती, अभी तक हम वेट कर रहे होते यीशु का। आपको समझ आ रही है कि किस तरह खुदा अथॉरिटी को खुद ओबे करता है। जबरदस्ती खुदा नहीं करता। यीशु ने बोला मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, जो खोलेगा मैं आऊंगा, जो नहीं खोलेगा मैं नहीं आऊंगा। शैतान दस्तक नहीं देता, उसे पता कोई नहीं खोलेगा, इसलिए वो बगैर दस्तक दिए घुसाता है। तो हमने अपनी अथॉरिटीज को बिल्कुल क्लियरली रखना है कि मेरी क्या अथॉरिटी है। बीइंग पास्टर मेरी क्या अथॉरिटी है, बीइंग एल्डर मेरी क्या अथॉरिटी है। जो भी चर्च में आपको पोजीशन है, आपको पता होना चाहिए मेरी क्या अथॉरिटी है। आपको अथॉरिटी के ऊपर नहीं जाना। हर एक चीज का खुदा ने हायरार्की ठहराई है, सर ठहराया है, लिखा है औरत का सर मर्द, मर्द का सर यीशु, यीशु। तो खुदा किस चीज को पसंद करता है?
खुदा अथॉरिटीज़ को खुदा ने डिफाइन किया हुआ है कि ये अथॉरिटीज़ हैं। अब एक शख्स खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, मेरे पास बहुत सारे पाकिस्तान से आते हैं, पास साहब मेरा नाम ये है, ये मेरा कार्ड है। अच्छा जी, कौन है आप? जी मैं चेयरमैन हूँ फलां चर्च का, जी मैं प्रेसिडेंट हूँ फलां चर्च का, जी मैं CEO हूँ फलां चर्च का। अच्छा, आपके ऊपर कोई है? नहीं, मैं ही हूँ। इसका मतलब है वो बिना सर के, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं है जो उसको चेक करे, कोई नहीं है जो उसके लिए दुआ करे, और कोई नहीं है जिसको वो अकाउंटेबल हो। बाइबल में लिखा है इस चीज के लिए हर एक को अपने ऊपर अथॉरिटी रखनी चाहिए। हर शख्स अथॉरिटी के नीचे रहे। वो चर्चेस जिनके ऊपर कोई सर नहीं होता वो सर कटे लोग हैं। सर कटे कौन होते हैं? सर कटे भूत होते हैं जिनका सर नहीं होता। तो अपने आप को अगर बिब्लिकल ऑर्डर में रखना है तो आप कल को ऐसा नहीं हो कि यहां से 4 लोग उठे और बोले यार मैं अपनी खिदमत खुद शुरू कर रहा हूं। नहीं, इट शुड हैव बीन ऑर्डेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी कि तुम्हें हम मखसूस कर रहे हैं, अब तुम जाओ अपना काम शुरू करो। ऐसा नहीं है कि हम चर्च डिवाइड करके चले जाएं। चर्च डिवाइड नहीं होने चाहिए, चर्च मल्टीप्लाई होने चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? चर्च डिवाइड हो रहे हैं। एक चर्च में से 4 चर्च निकल आते हैं, सारे सेमिनरी होल्डर हैं, सबके पास डिग्रियां हैं, सब पास्टर बन गए हैं। जरा सी पास्टर की बात, सीनियर पास्टर की बात बुरी लग गई, हम अपनी खिदमत शुरू कर रहे हैं। तो फिर आप अथॉरिटी के ताबे नहीं हैं। और अगर आप अथॉरिटी के ताबे नहीं हैं तो आप क्या हैं? आप खुदा की नज़र में इब्लीस के फर्जंद हैं। जब आप अथॉरिटी क्रॉस करेंगे आप खुदा की उस बख्शिश से आउट हो जाएंगे। आप भले काम करते रहें लेकिन अपने ऊपर अथॉरिटी रखें। आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि मैंने किसी को रिपोर्ट करनी है, किसी को मैंने जवाब देना है। अगर मैंने गलत किया है, कोई हो जो मेरा कान पकड़ के मुझे बोले ये गलत है। समझ आ रही है सबको? हालेलुया। एली नबी था, या जानते हैं? एली पुराने ज़माने में जिसके पास सैमुअल जवान हुआ था, एली काहिन जिसे कहते हैं। बड़ा अच्छा काहिन था, बड़ा अच्छा अथॉरिटी रखता था, लेकिन क्या था प्रॉब्लम? उसका जो बाप का रोल था ना, उसमें वो टोटली फेल था। और बच्चे उसके लोफर लफंगे बच्चे निकले दोनों। क्या है? हम एक जगह काम सही कर रहे हैं, दूसरी जगह हमने गड़बड़ कर दी है। समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने अथॉरिटीज के ताबे रहें। यीशु बड़ा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था? लेकिन जब बपतिस्मा लेने गया उसने बोला कि तू मुझे बपतिस्मा दे। उसने बोला खुदावंद मैं तो तेरे जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन यीशु ने क्या बोला कि तू ही ऐसा होने दे। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी, अब मैं अगली चीज़ आपको बता रहा हूँ, अथॉरिटी जो है ना वो बगैर सबमिशन के वर्क नहीं करती है। अगर अथॉरिटी में सबमिट नहीं कर रहे हैं आप तो अथॉरिटी काम नहीं करती है। यीशु को देना चाहिए था उसको बपतिस्मा, लेकिन यीशु जानता है कि वो इस काम के लिए भेजा गया है। अथॉरिटी रखते हुए उसने अपने आप को सबमिट किया कि तू ऐसा होने दे। हालेलुया। कपड़े वाले के पास जाते हैं, देखा है कपड़े वाले के पास आपने सब गए, वो उस दुकान का मालिक है, अथॉरिटी रखता है सब चीज़ों पे। वो आपको बोले नहीं बेचना, लेकिन वो क्या करता है, बहन जी आओ, बहन जी आओ, बहन जी आओ, ये देखो ये खोला, ये बहन जी ये भी देखो, बहन जी ये भी देखो, बहन जी ये भी देखो, बाजी ये भी देखो। ये कर करके वो 15 थान खोल के रख देता है। क्यों? वो सबमिट कर रहा है अथॉरिटी में, लेकिन क्या कर रहा है? वो सबमिट कर रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सबमिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा।
अथॉरिटी के नीचे रहें, खुदा आपको सरबुलंद सरफराज करता रहेगा। जो जो भी खुदा ने आपके ऊपर अथॉरिटी रखी है उसके ताबे रहें। सियासतदान यहाँ पे आते हैं, पैसे वाले हैं, पोजीशन वाले हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन यहाँ पे आके क्या सबमिट कर देते हैं कि जी हम आपकी खिदमत करेंगे, हम गटर के ढक्कन लगाएंगे, हम लाइटें लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो जब तक सबमिशन नहीं होगी, आपकी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं होगी। ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक सबमिशन नहीं होगी तब तक अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं होगी। वो अपनों में आया, अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, तो खुदा कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता। तो उन्होंने कबूल ही नहीं किया। मरकस की इंजील 5वें बाब में लिखा हुआ है, वो यरूशलेम में आया और वहां पे वो कोई मौजज़ा दिखा नहीं सका। क्यों नहीं दिखा सका? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालेलुया। तो आपके सामने मैं क्यों यहां पे आपके सामने खड़ा हुआ ये कलाम को पेश कर रहा हूं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जी पास्टर हेनरी हैं, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारे चर्च के साथ जो शेयर करेंगे वो हमारे चर्च के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। तो रिकॉग्निशन एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको अथॉरिटी के लिए जरूरी है। वो अपनों में आया, अपनों ने कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जिन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया उसने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, उसने उनको यह हक दे दिया। मुझे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन रिकॉग्नाइज करके ये नहीं कि मैं उस दरवाजे से इनका बॉस बन के आया हूं, मैं यहां पे आया हूं, मैं सबमिट करके आया हूं इनको। अभी हर हाल में मैं इस जगह पे पाकिस्तान में जहां जहां चर्चेस में जा रहा हूं, मैं इन लोगों की अथॉरिटी में हूं जो जो मुझे चर्च में लेके जा रहे हैं। मैं उनके ताबे हूं, वो मुझे बोलेंगे, मैं उसी पैरामीटर में रहूंगा तो मैं बरकत का सबब बनूंगा। मैं उससे आउट जाऊंगा, मैं अपनी अथॉरिटी को क्रॉस करूंगा, तो फिर मैं आपके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं बनूंगा। तो रिकॉग्निशन और सबमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अथॉरिटी आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको कोई रिकॉग्नाइज करेगा। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, यरूशलेम में यीशु मसीह कोई मौजज़ा नहीं दिखा सका, इसलिए कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं करा उसे, ये कुछ कर सकता नहीं, वो ऐसे ही आ गया। लेकिन जब लोगों ने बोला कि तू यहीं से बोल दे, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसने वहीं से बोला और नौकर शिफा पा गए। वहीं से खड़े खड़े बोला तो उस करानी औरत की बेटी शिफा पा गई। क्या है? जो रिकॉग्नाइज करता है उसके उधर अथॉरिटी काम करती है। अब आप जितने भी हैं, आप में से हो सकता है कुछ हो अपनी वाइफ को इस लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरी बुड्ढी है। मुझे सच्ची बात है, जो एक चीज़ बुरी लगती है पाकिस्तानी पंजाबियों की, वो अपनी बीवी को बुड्ढी बोलते हैं। ये नहीं सोचते जब वो बुड्ढी बोल रहे हैं तो वो खुद क्या बने, वो बुड्ढे बने। हमें वहाँ पे सिखाया गया है, मैं चूंकि इंडियन चर्च से ताल्लुक है, वहाँ पे सिखाया गया है अपनी वाइफ को क्या बोलो? क्वीन। तो आप क्या बनेंगे? जब हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी वाइफ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किधर से वो आपकी अथॉरिटी में आएगी? फिर वो जुबानी चलाएगी ना, फिर वो आगे से वो भी दिखाएगी। तो जब आप सबमिट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, तब जिंदगी का सफर अच्छे से आगे गुजरता है। हालेलुया। आप नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, वो भी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी। सिंपल। आप नहीं सबमिट करेंगे, वो भी नहीं सबमिट करेंगे। कोशिश करें, अथॉरिटी को समझने की कोशिश करें। खुदा आपसे बड़े खास काम लेना चाहता है, और पहली चीज जो खुदा ने बोली है वो क्या है? कि आप अथॉरिटीज के ताबे में रहें। ये अथॉरिटी बगैर रिकॉग्निशन के और बगैर सबमिशन के ये चलती नहीं है आगे।
कभी कभी बाज़ दफ़ा हमारी अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन हम उसमें से छलांग मार देते हैं। वो एमाल की किताब में थे, 4 भाई थे या 7 भाई थे, जिन्होंने अथॉरिटी ली कि हम बदरू निकालेंगे। थी नहीं अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी ज़बरदस्ती ले ली। तो क्या अंजाम हुआ? उन्होंने उसको कपड़े फाड़ के नंगा करके भगाया। तो जो चीज़ के आपको इख्तियार दिए नहीं गए, उसका इख्तियार ज़बरदस्ती लेने के लिए कोशिश ना करें। हर इख्तियार खुदा की तरफ से, सारे इख्तियारात खुदा की तरफ से। खुदा आपके ऊपर लोगों को बोलेगा इसको ये इख्तियार दो, आपके ऊपर आपके बॉस को बोलेगा इसको प्रमोशन दो, आपके ऊपर आपके बॉस को बोलेगा इसको इंक्रीमेंट दो, आपके ऊपर आपके पास्टर को बोलेगा इसमें से फलां को चुनो और इसको मसा करो और इसको आगे खिदमत के लिए रवाना करो। ऑटोमेटिक सब चीजें होंगी। मैं पास्टर भी नहीं बना था तो मैं तकरीबन 100 लोगों को कलाम सुनाता था। हर हफ्ते 10 लोग आ जाते थे बपतिस्मे के लिए। मैं अपने सीनियर पास्टर को बोलता था, मैं कहता सर आज 30 लोग आए बस बपतिस्मे के लिए। अब वो बेचारे बपतिस्मा दे रहे हैं। फिर मैं पूछता पास्टर जी इन लोगों को वो होली कम्युनियन देनी है तो मैं दे सकता हूँ? कह लगे नहीं यहाँ लेके आ जाओ। वहाँ लेके चले गए, देने लगे। फिर अगले 2 हफ्ते के बाद फिर 30-40 रेडी हो गए। फिर पास्टर ने बोला ये बंदे के ऊपर अनॉइंटिंग तो है, इसके ऊपर मसा तो है खादमों वाला, चरवाहे की ब्लेसिंग है, शेपर्ड की ब्लेसिंग है, पास्टर की ब्लेसिंग है, हम इसे रोक ही नहीं सकते। इसको बुलाओ, इसको तेल लगाओ, इसको ऑर्डेन करो और इसे फील्ड में भेज दो। उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा हेनरी आपके ऊपर ऑलरेडी पास्टर की ब्लेसिंग है, हम इसको और होल्ड नहीं कर सकते, आओ हम तुम्हें मसा करें, अनॉइंट करें, आपको रवाना करें। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ से आया है ये? ऊपर से आया। तो कभी भी अथॉरिटी को बाईपास नहीं करें, अथॉरिटी के खिलाफ नहीं बोलें, अथॉरिटी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अथॉरिटी का एरिया डिफाइन होना चाहिए कि आपकी अथॉरिटी किस जगह पे, उससे अगली जगह में जंप ना मारें। पास्टर जी को ना बताएं पास्टर जी ये जो है ना फलां शख्स ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आपकी अथॉरिटी नहीं है कि पास्टर साहब के ये उनका मसला है, उन्होंने जो टीम मुकर्रर करी है वो ये चीज़ें बताएंगे। तो बाज़ दफ़ा हम बाईपास करते हैं चैनल को और हम उस जगह पहुंचते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। क्या सीखा आप लोगों ने अथॉरिटी के बारे में? अथॉरिटी बहुत सारी किस्म की हैं और बहुत सारी किस्म में आपको पता होना चाहिए कि आपको खुदा ने क्या अथॉरिटी दी है, किस अथॉरिटी के मातहत आपको रखा हुआ है, किसके अंडर में आपको रखा हुआ है। कभी अपना सर बुलंद करने की कोशिश नहीं करें, कभी सर उठाने की कोशिश नहीं करें, खुदा उसको पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ और देखते हैं खुदा क्या आप लोगों से बात कर रहा है। जब आप एक की अथॉरिटी में नहीं रहते ना तो ऑटोमेटिक, जब आप गॉडली अथॉरिटी में नहीं रहेंगे ना, आप शैतान की अथॉरिटी में चले जाएंगे। कोई ना कोई अथॉरिटी आपके ऊपर रहेगी, या शैतान रहेगा या खुदा रहेगा। तो बेहतर है अपने आप को खुदा की अथॉरिटी के नीचे रखें, क्योंकि आप अगर खुदा की गॉडली अथॉरिटी से निकलेंगे ना, आप ऑटोमेटिक शैतानी अथॉरिटी में चले जाएंगे। मुशर्रफ बेटे को याद है क्या कमी थी उसके घर में? सब कुछ कसरत से था, सब कुछ कसरत से था। कभी सोचा है उसको क्या तकलीफ क्या हुई है? जो चाहिए उसको मिल सकता था। उसके बाप के घर में हर चीज कसरत से थी, तो क्या चीज उसको ऐसी चाहिए थी जिसकी वजह से वो उसने बाप के घर को छोड़ा? पता है क्या चीज चाहिए थी? उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही थी। वो बाप की अथॉरिटी से निकलना चाहता था ताकि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजार सके। जो अय्याशी करना चाहता है, जिस किस्म का भी वो गलत काम करना चाहता है, वो सब अपनी मर्जी से करना चाहता था। अब ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं। जब आप गॉडली अथॉरिटी को क्रॉस करेंगे, सुअर आपका वेट कर रहे हैं दूसरी जगह पे। वहां पे रौनकें वेट नहीं कर रही हैं, वहां पे ब्लेसिंग वेट नहीं कर रही है, सुअर वेट कर रहे हैं आपका।
तो ये बीइंग मसीही हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी अथॉरिटी को समझें। वाइफ होते हुए आपको पता होना चाहिए मेरी अथॉरिटी क्या है, हस्बैंड होते हुए आपको पता होना चाहिए मेरी अथॉरिटी क्या है, पास्टर होते हुए पास्टर की अथॉरिटी क्या है, आप कौन सी अथॉरिटी के अंडर में, आप उसके अंडर में रहें। हालेलुया। अगर आप अंडर से बाहर निकलते हैं, आप खुदा के हुजूर में गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं।